नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, समुद्र की शहजादी पार्ट 2। विद्युत मानव के लिए वह पल बेहद खतरनाक था। नीचे गिरने से बचने के लिए उसने तुरंत दूसरा तार भी पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप विद्युत के झटके लगते ही विद्युत मानव का मैकेनिज्म बिगड़ गया। उसके हाथों से हुक निकल गए। मेरा सोचना ठीक रहा और जमीन पर गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह समाप्त हो गया। अब मुझे भी नीचे उतरना चाहिए। जंप सी लगाकर गगन ने भी तार को छोड़ दिया और खंबे पर आ गया। अभी वह नीचे पहुंचा ही था कि कमिश्नर साहब उसकी ओर बढ़ते हुए बोले, आपने कमाल कर दिया मिस्टर गगन। कई दिनों से यह हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ था, एक भयानक खतरा। लेकिन दरअसल खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है सर। मुख्य अपराधी अभी भी स्वतंत्र है और कभी भी फिर ऐसा खतरा आपके और देश के लिए उत्पन्न कर सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसे देखिए, यह कोई इंसान नहीं, रोबोट है जिसे मुख्य अपराधी इसकी आंखों में लगे कैमरों व रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल कर रहा था। और अब अपराधी जान चुका है कि उसका यह रोबोट मानव समाप्त हो चुका है। अतः वह या तो दूसरा विद्युत मानव तैयार करेगा या फिर कर चुका होगा तो उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस रोबोट के मस्तिष्क की फ्रिक्वेंसी पकड़कर इसके कंट्रोलर तक पहुंचूंगा। हम इस अभियान में तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? केवल इतनी कि मेरे किसी भी मैसेज का इंतजार कीजिए। इतना कहकर गगन ने जेब से एक विशेष यंत्र निकाला और उसे विद्युत मानव के सिर के आसपास घुमाया। यंत्र की सुई हरकत में आ रही है। सुई नॉर्थ की ओर घूम गई है। इसके पश्चात हरी अंगूठी का नग दबाकर वह नॉर्थ की ओर उड़ने लगा। मैं शीघ्र ही इस विद्युत मानव के निर्माणकर्ता की बर्बादी का मैसेज आपको भेजूंगा कमिश्नर साहब। मैं इंतजार करूंगा। गगन समुद्र की शहजादी की खोज में निकल पड़ा। यंत्र की सुई महासागर की ओर संकेत कर रही है। इसका मतलब कि विद्युत मानव के मालिक का अड्डा यहीं समुद्र में है। फिर जब वह समुद्र के ऊपर पहुंचा, ओह, यहाँ सुई चक्कर लगा रही है। इसका मतलब मैं सही जगह पर आ पहुंचा हूँ। यह इलाका भयानक शार्क मछलियों से भरा पड़ा है। मुझे सावधान रहना होगा। गगन सागर में उतर गया। छिपने के लिए अच्छा स्थान ढूंढा है, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं कि गगन देश के दुश्मन को पाताल से भी खोज निकालता है। अज्ञात समुद्र की शहजादी की खोज में वह समुद्र के काफी भीतर तक आ गया। यंत्र के अनुसार अड्डा कहीं पास ही होना चाहिए। अभी वह अड्डा तलाश ही कर रहा था कि अचानक, ओह, मेरा पांव! और अपने पीछे उस भयानक दृश्य को देखकर वह उछल पड़ा। शार्क! शार्क से बचने के लिए उसने तुरंत एक कलाबाजी दी और दूसरे पांव की ठोकर शार्क के जबड़े पर दे मारी। शार्क ने तुरंत उसका पांव छोड़ दिया। जूते के अग्रभाग पर लगे ब्लेड ने ही इसे मेरा पांव छोड़ने पर मजबूर किया है, लेकिन अब यह और भयानक ढंग से मुझ पर आक्रमण करेगी। इसलिए उसने तुरंत एक खंजर निकाल लिया। घायल होने के पश्चात शार्क क्रोधित हो उस पर झपटी। कहीं इसके दूसरे साथी भी यहाँ आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। इससे जल्द ही छुटकारा पाना होगा। फिर जैसे ही शार्क ने उस पर आक्रमण किया, गगन ने हाथ में पकड़ा खंजर पूरी शक्ति लगाकर शार्क की एक आंख में घुसेड़ दिया। इसे समाप्त तो करना ही होगा, क्योंकि अंधी होने के बाद भी ये इंसानी खून की बू पहचानती है। अगले ही पल खंजर उसने शार्क के पेट में घोंप दिया। हाथ को हल्का सा झटकने से ही शार्क का पेट चीरता चला गया। हो गया इसका काम तो। अभी वह शार्क को समाप्त करके पलटा ही था कि ओ नो, मगरमच्छ! लेकिन यहाँ समुद्र में मगरमच्छ कहाँ से आ गया? यह तो झील इत्यादि में पाया जाता है। पर अभी वह संभल भी ना पाया था कि मगरमच्छ ने उसे निगलना आरंभ कर दिया। ओह! गगन ने संपूर्ण शक्ति लगाकर खंजर का वार मगर के जबड़े पर किया, लेकिन ओह, लोहे का मगरमच्छ! मशीनी मगरमच्छ उसे लेकर चल पड़ा। यह अवश्य ही विद्युत मानव के निर्माणकर्ता की ही कोई चाल है। तो क्या मैं उसकी चाल में फंस गया हूँ? मगरमच्छ उसे लेकर मछली रूपी पनडुब्बी के मुंह में समा गया और फिर जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को इस स्थिति में कैद पाया। देख लो प्रोफेसर कृष्ण लाल के होनहार मुंह बोले पुत्र गगन, तुम मेरी तलाश में निकले थे, लेकिन मुझे न पा सके और मैंने तुम्हें कितनी आसानी से पा लिया। जबकि अब तुम्हारी तलाश में जो निकलेगा उसे तुम्हारी लाश भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसे ये खतरनाक पिनारा मछलियां खा चुकी होंगी। नीचे की ओर नजर घुमाकर देखो गगन, कुछ ही देर में तुम्हारे और मछलियों के बीच बना ये कांच का फर्श हट जाएगा और फिर हा हा हा। ओह, यह तो वास्तव में खतरनाक पिनारा जाति की मछलियां हैं जो पल भर में इंसान को नोच डालती हैं। लेकिन शीघ्र ही वह संभल कर बोला,
सूरज शक्ल से जितनी खूबसूरत हो, विचार उतने ही बदसूरत हैं। आखिर तुम हो कौन? हा हा हा, यह दुनिया मुझे फिश क्वीन के नाम से जानेगी। गगन, बहुत जल्द मैं पूरे विश्व की सम्राज्ञी बन जाऊंगी। मैं सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बनकर पैदा हुई हूँ और नमूना तुम विद्युत मानव के रूप में देख ही चुके हो। मैं पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजवा कर रहूंगी। दुनिया में तुम्हारे नाम का डंका बजे न बजे, लेकिन मैं जरूर इस पनडुब्बी में तुम्हारा डंका बजाने आया हूँ। हा हा हा, पहले इस भयानक मौत से तो बच लो। गगन का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा आज मेरी खैर नहीं। हा हा हा, अपने भगवान को अपने अंतिम समय में याद कर लो गगन। मैं कांच का ये फर्श हटाने जा रही हूँ। ओह, फिर इससे पूर्व की शहजादी रिमोट का बटन दबा पाती, गगन को प्रोफेसर द्वारा तैयार करके दी गई पोशाक का स्मरण हो आया। ओह, इस पोशाक को तो मैं भूल ही गया था। मछलियां दीवार पर तो चढ़ नहीं सकेंगी, क्यों ना मैं छिपकली के समान छत पर उल्टा लटक जाऊं। और फिर एक झटके के साथ वह छत की ओर उछल गया। ठीक इसी क्षण शहजादी बटन दबाकर शीशे का फर्श हटा चुकी थी। यह देख शहजादी आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या? गगन तो छत से चिपक गया है, जबकि मछलियां उसे अपना भोजन बनाने के लिए बेचैन हैं। उधर गगन का मस्तिष्क भी तेजी के साथ चल रहा था। अगर हरी अंगूठी का नग दबाकर मैं शीशे की इस गेंद सहित उड़ने की चेष्टा करूं तो? हरा नग दबाते ही गगन गेंद सहित ऊपर उठने लगा। मेरा सोचना ठीक निकला। अब शीशे की इस गेंद को फर्श से टकराना बाकी है। फिर शीशे की गेंद एक झटके के साथ फर्श से आ टकराई और तेज आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। ओह! जलबिन मछलियां फर्श पर बुरी तरह से तड़पने लगी। कुछ देर पूर्व मेरी मौत बनने जा रही ये खतरनाक मछलियां अब अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं। अचानक गगन की निगाह केबिन से निकल रही शहजादी फिश क्वीन पर पड़ी। ओह, फरार होने की चेष्टा कर रही है, लेकिन अब तो गगन के हाथों बच नहीं सकेगी फिश क्वीन। दूसरे ही पल वह हवा में उछला और जंजीर पर लटकता हुआ फिश क्वीन की ओर लपका। फिश क्वीन के ठीक सामने पहुंचकर उसने जंजीर छोड़ दी। ओह, समुद्र की शहजादी फिश क्वीन, अगर तुम स्त्री न होती तो मैं तुम पर वार करने से न चूकता। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्वयं को मेरे हवाले कर दो। तभी शहजादी फिश क्वीन ने फुर्ती के साथ एक अजीब सा हथियार निकाल लिया और गगन पर फायर कर दिया। अब तुम नहीं बचोगे गगन, मेरा यह हथियार तुम्हारी मौत बन जाएगा। गगन ने विद्युत की सी फुर्ती के साथ वह स्थान छोड़ दिया। अगले ही पल बढ़ाम, शहजादी फिश क्वीन ने दूसरा फायर झोंक दिया। ओह, लेकिन इस बार उछलने के साथ ही उसने शहजादी फिश क्वीन की ओर छलांग लगा दी और अपने पांव को कैंची के रूप में फिश क्वीन की गर्दन में फंसाकर एक तीव्र झटका दिया और स्वयं को डैशबोर्ड के निकट पाकर शहजादी फिश क्वीन भयानक भाव से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। हा हा हा, कहीं यह पागल तो नहीं हो गई? अगले ही पल शहजादी फिश क्वीन भयानक ढंग से गुर्राई। तुम्हें समाप्त करने का यही एक रास्ता है गगन। अब तुम इस पनडुब्बी के साथ ही जल कर मरोगे। मैं अपना अड्डा कहीं और बनाऊंगी, जहां तुम स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकोगे। उसने तुरंत एक लीवर दबा दिया। हा हा हा, इस लीवर के एक बार दबने के बाद तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। अब न यह पनडुब्बी बचेगी और न तुम। अगले ही पल उसने चीते के समान एक उछाल भरी और दरवाजे के पार निकलकर दीवार पर लगा एक बटन तुरंत दबा दिया। ओह, दरवाजा एक झटके के साथ बंद हो गया। अब जब तक तुम ये दरवाजा तोड़ पाओगे, पनडुब्बी एक धमाके के साथ फट चुकी होगी और तुम्हारी जल समाधि बन चुकी होगी। नहीं, शहजादी के वहां से गायब होते ही मुझे कुछ करना होगा। अरे, यह हथियार! उसने फिश क्वीन का वह अजीब सा हथियार उठाया और धड़ाम, वह अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। मुझे इस पनडुब्बी से तुरंत निकलना होगा। अभी वह गैलरी के अंतिम छोर पर ही पहुंचा था कि तभी भीतर पानी आते देख वह चौंका। ओह, समुद्र की शहजादी उधर से निकल रही होगी। रास्ता खुलने पर ही पानी अंदर आ रहा है। शीघ्र ही उसे वह जगह दिखाई दे गई जहां से पानी भीतर आ रहा था। यही है पनडुब्बी से बाहर निकलने का स्थान। फिर उसके पनडुब्बी से बाहर निकलते ही एक तीव्र धमाके के साथ पनडुब्बी के चीथड़े उड़ गए। ओह, बाल बाल बचा। उसके बाद उसने समुद्र की शहजादी फिश क्वीन को ढूंढने की बहुत चेष्टा की, मगर उसे कहीं दिखाई न पड़ी। तो आखिर वह फरार होने में कामयाब हो ही गई। अंततः गगन निराश होकर वापस प्रयोगशाला की ओर उड़ चला। अगर वह मेरे हाथ आ जाती तो उससे मालूम करता कि वह कौन है, कहां से आई है और अपराधी क्यों बनी। खैर, अब शायद यह सब उससे अगली मुलाकात में ही मालूम हो सकेगा। शायद वह अगली मुलाकात और भी भयानक हो।
तो यह थी गगन सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।